नमस्कार, मैं उस्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में आएगी मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन। पहली बार एक ही मशीन से कई पदों पर होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने शुरू किया विशेष प्रशिक्षण अभियान। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 155 ट्रेनों को मिला हाई स्पीड दर्जा। बिहार की ट्रेनों को भी सूची में किया गया शामिल। बिहार में गिरते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा नोटिस। जनहित याचिका के बाद हाई कोर्ट को केस ट्रांसफर। सरकार ने शुरू की नई ब्रिज हेल्थ नीति और ऑडिट प्रक्रिया। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कृषि टेंडरों पर 0.25% सेस लागू। हरित जलवायु कोष में मिलेगा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। वैश्विक तनाव और रेड सी संकट से बिहार के मखाना निर्यात पर बड़ा झटका। शिपिंग लागत 2.5 गुना बढ़ी। अमेरिका यूरोप में ऑर्डर हुए प्रभावित। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव 2026 में आएगी मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन। बिहार में पंचायत और नगर पालिका चुनाव 2026 को अधिक पारदर्शी, तेज और आधुनिक बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग इस बार बड़ी तकनीकी पहल करने जा रहा। पहली बार मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मतदाता एक ही मशीन पर विभिन्न पदों के लिए आसानी से वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान प्रक्रिया सरल होगी और बूथों पर भीड़ कम होने की उम्मीद है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आयोग ने 25 मई से 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें पटना, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, सारण और सिवान जिलों के अधिकारी शामिल हैं। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स को आगे जिलों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आयोग के अनुसार नई ईवीएम से उन्नत सुरक्षा फीचर्स और तेज मतगणना की सुविधा होगी। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और व्यवस्थित हो सके। बिहार की कई ट्रेनों को मिला हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा। भारतीय रेलवे ने देश भर की 155 ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया, जिससे रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। इस निर्णय से बिहार से गुजरने और खुलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को भी हाई स्पीड दर्जा मिला। यह कदम रेलवे कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है, जिसमें बेहतर ट्रिप अलाउंस और सुविधाओं की मांग शामिल थी। बिहार से जुड़ी प्रमुख ट्रेनों में पटना हावड़ा जनशताब्दी, संपूर्ण क्रांति, महाबोधि एक्सप्रेस, तेजस राजधानी, पूर्वा एक्सप्रेस और वंदे भारत दुरंतो, हमसफर और संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें शामिल है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों की गति और प्रीमियम सुविधाओं को देखते हुए इन्हें इस श्रेणी में रखा गया। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा और भविष्य में नई ट्रेनों के लिए भी बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी। इसे यात्री और रेलवे दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। बिहार में गिरते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा नोटिस। बिहार में मॉनसून के दौरान गिरते पुलों की घटनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद बड़ा कदम उठाया गया। नालंदा के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा 3 जुलाई 2024 को दायर इस PIL पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और बाद में मामले को पटना हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया। राज्य में पुलों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर स्थिति सामने आई, जिसमें हजारों पुलों में से कई को असुरक्षित और मरम्मत योग्य पाया गया। इसके बाद सरकार ने 6 जून 2025 को बिहार राज्य पुल प्रबंधन और संधारण नीति 2025 लागू की, जो पहले ऐसी नीति है। इसके बाद सरकार ने 6 जून 2025 को बिहार राज्य पुल प्रबंधन और संधारण नीति 2005 लागू की है, जो पहली ऐसी नीति है जिसमें पुलों का हेल्थ कार्ड और ब्रिज हेल्थ इंडेक्स आधारित रखरखाव शामिल है। वर्तमान में IIT पटना की निगरानी में 85 बड़े पुलों का ऑडिट चल रहा है। यह पूरा मामला बिहार में पुल सुरक्षा और ढांचे की निगरानी को लेकर के ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा। कृषि टेंडरों पर 0.25% सेस किया गया लागू। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित जलवायु कोष का गठन किया है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। कृषि विभाग की योजनाओं और 4 प्रमुख निगमों के टेंडरों पर 0.25% सेस वसूला जाएगा, जिसमें बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद, बीज निगम, फल और सब्जी विकास निगम और कृषि उद्योग विकास निगम शामिल है। एक नॉन लैप्सेबल फंड में जाएगी, जिसे बिहार हरित जलवायु कोष सोसाइटी संचालित करेगी। इसके अलावा नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 1% अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। हालांकि ई वाहन इससे मुक्त रहेंगे। बालू और गिट्टी जैसे खनिजों की रॉयल्टी पर 0.50% सेस लिया जाएगा। इस फंड का उपयोग वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी वित्तीय संसाधन तैयार करना और हरित विकास को बढ़ावा देना है।
वैश्विक तनाव से बिहार के मखाना निर्यात पर बड़ा असर। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे परिस्थितियों का असर अब बिहार के निर्यात कारोबार पर दिखने लगा, खास करके मखाना और हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर। रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों में बढ़ते जोखिम के कारण शिपिंग कंपनियां अब लंबा रास्ता अपनाने को मजबूर है, जिससे माल ढुलाई लागत 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गई है और डिलीवरी में 15 से 30 दिन की देरी हो रही। इसका सीधा असर बिहार के मखाना, मसाले, फल, सब्जी और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर पड़ा। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन प्रमुख बाजार है, जहां ऑर्डर धीमे पड़ने लगे। भागलपुर सिल्क और मधुबनी पेंटिंग जैसे उत्पादों पर भी दबाव बढ़ा। निर्यातकों ने सरकार से विशेष सहायता और लॉजिस्टिक रिपोर्ट की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति बनी रही तो ऑर्डर और राजस्व दोनों में गिरावट और बढ़ सकती है। 15 मई 2026 के बाद खरीदी ईवी पर ही मिलेगा अनुदान। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और निबंधन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए नई एसओपी जारी की। इसके तहत 15 मई के बाद खरीदे गए ई वाहनों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा और यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। लाभ पाने के लिए आवेदकों को विभाग के ईवी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। सभी आवेदनों का निपटारा 15 कार्य दिवस में किया जाएगा। जो लोग पहले से इस योजना का लाभ ले चुके हैं उन्हें दोबारा सब्सिडी नहीं मिलेगी। महिलाओं और SC/ST वर्ग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें ई4 पहिया पर 1 लाख रुपए तक की सहायता शामिल है। ई2 पहिया पर 10 से 12 हजार रुपए तक अनुदान मिलेगा। ई3 पहिया मालवाहक वाहनों पर 50 से 60 हजार रुपए की सहायता और सभी ई वाहनों पर 50% तक टैक्स छूट भी दी जाएगी। कार्रवाई का प्रावधान भी तय किया गया। बिहार विश्वविद्यालयों में लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अब शैक्षणिक, खेलकूद और संस्कृति गतिविधियों के लिए एक समान कैलेंडर लागू किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी कुलपतियों को यह निर्देश दिया है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल प्राथमिकता के आधार पर लागू करने और इसमें लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा NCC और NSS छात्रों को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ने, पूर्व छात्रों का डेटाबेस तैयार करने और टीबी मुक्त बिहार अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। राज्यपाल ने पुस्तकालयों में नई और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ई-लाइब्रेरी की जानकारी छात्रों तक SMS के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश दिए। शोधार्थियों के लिए शोध गंगा पोर्टल पर थीसिस अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही समय पर वेतन, पेंशन और वित्तीय प्रबंधन सुधार पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। मोकामा में फिर गैंगवॉर, अनंत सिंह समर्थक पर फायरिंग। बिहार के मोकामा में एक बार फिर गैंगवॉर और वर्चस्व की लड़ाई सामने आई। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के करीबी समर्थक सरपंच पति मुकेश कुमार पर सोनू मोनू गैंग द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें मुकेश ने पुलिस और थाना प्रभारी की तारीफ की थी। इसी बात पर आपत्ति जताते हुए विवाद बढ़ा और बाद में फायरिंग की घटना हो गई, जिसमें मुकेश बाल बच गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके छापेमारी शुरू की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान भी विरोध और तनाव की स्थिति देखी गई। इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली और अपराधियों के बढ़ते हौसले पर सवाल खड़े कर दिए। मोकामा में पहले ही गोलीकांड हो चुका है, जिससे यह इलाका लंबे समय से गैंगवॉर और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। बिहार में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर बड़ी कार्रवाई। बिहार के भागलपुर जिले में शिक्षा कोष पोर्टल के तहत शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी को लेकर के शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की। डिजिटल हाजिरी में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर 2 विशिष्ट शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया। पीरपैंती प्रखंड के शिक्षक विकास कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कई दिनों तक देर से हाजिरी दर्ज की और कई बार आउट टाइम दर्ज ही नहीं किया, जिसमें संदेह पैदा हुआ कि वे समय से पहले विद्यालय छोड़ देते थे। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड के शिक्षक कृष्णकांत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कई दिनों तक ऑफिस वर्क दिखा करके उपस्थिति को गलत तरीके से दर्ज किया और अनुपस्थित रहते थे। विभाग ने इसे गंभीर अनियमितता और अनुशासनहीनता माना है। कार्रवाई से अन्य शिक्षकों में भी हड़कंप मच गया और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार पुलिस बल में जल्द जुड़ेंगे 6 नए IPS। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में प्रशासनिक फेरबदल के बीच 2024 बैच के 6 नए IPS अधिकारी अगले 2 से 3 सप्ताह में राज्य कैडर में शामिल होने वाले हैं। यह सभी अधिकारी फिलहाल हैदराबाद स्थित SVP NPA में प्रशिक्षण ले रहे हैं और 26 अगस्त 2024 से ट्रेनिंग शुरू हुई। इनमें विनय कुमार, नवनीत आनंद, विजय राघव,
गोयल, मोहम्मद ताबिज हसन, कोशिंदर और शुभम शामिल है, जिनके अलग अलग संघर्षपूर्ण सफलता की कहानियां रही। बिहार में पहले से 15 आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग में है और राज्य में कुल 47 पद रिक्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नई तैनाती प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेगी और पुलिस फोर्स की कमी को पूरा करने में मदद करेगी। 26 मई को आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल होगी ऋतु जायसवाल। राजनीति में दल बदल का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में बिहार की नेता ऋतु जायसवाल 26 मई को आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने जा रही। कभी जेडीयू से राजनीति शुरू करने वाली ऋतु बाद में आरजेडी में शामिल हुई और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता भी रही। उन्होंने पंचायत स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभाई और 2016 में मुखिया के रूप में काम किया। हालांकि चुनावी राजनीति में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। 2020 में परिहार विधानसभा और 2024 में शिवहर लोकसभा चुनाव में वे पराजित रही। 2025 में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रही, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब उनका बीजेपी में जाना बिहार की राजनीति में वे वैसे समाज और ओबीसी वर्ग से आती है, जिसे बीजेपी के लिए पैच। राजद का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बर्थडे बनेगा राजनीतिक मंच। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल पहली बार बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। यह आयोजन 27 मई को गाजियाबाद में होगा, जो लालू प्रसाद यादव के पोते इराज के पहले जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है। इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्षी एकता का प्रदर्शन करने की तैयारी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया। राजद के सभी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए महागठबंधन में दूरियों को कम करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। साथ ही यह कार्यक्रम राजद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। गोपालगंज में जादवपुर मंगलपुर महासेतु में आई बड़ी दरार। बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर के चिंताएं लगातार बढ़ रही। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के बाद अब गोपालगंज के जादवपुर मंगलपुर महासेतु में भी गंभीर खराबी सामने आई। गंडक नदी पर बने इस पुल के 5वें पिलर के पास स्पैन में 5 से 7 इंच का गैप पाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जबकि हल्के वाहनों का परिचालन जारी है। 2015 में बने इस 550 करोड़ रुपए के पुल से गोपालगंज और बेतिया के बीच दूरी काफी कम हुई थी और यह हजारों वाहनों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और रिपोर्ट आईआईटी और एनआईटी विशेषज्ञों को भेज दी है। उनकी जांच आगे की मरम्मत और कार्रवाई तय होगी। बिहार में 20 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में 20 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इनमें करीब 350 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 2300 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री श्री एस सिंह ने कहा कि ये परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई दिशा देगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी। उद्योग विभाग के अनुसार सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार कर रही। बियाडा के माध्यम से औद्योगिक भूखंड समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से दिए जा रहे। स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, फर्नीचर, पाइप निर्माण और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। गोपालगंज के साकिब ने आईपीएल में रचा इतिहास। गोपालगंज के साकिब हुसैन ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की। आरसीबी के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने सपने को पूरा करते हुए विराट कोहली का विकेट लिया। यह विकेट उनके लिए बेहद खास रहा, क्योंकि वे लंबे समय से मीडिया में यह कहते आए थे कि उनका सपना विराट को आउट करना है। मैच में उन्होंने अपनी शानदार स्लो गेंदों से कोहली को पवेलियन भेज दिया, जिससे स्टेडियम में उत्साह का माहौल बन गया। इसके साथ ही साकिब ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वे आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने लगातार 10 मैचों में विकेट लेने का कारनामा किया। इस सीजन में वे अब तक 10 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें उभरते हुए स्टार गेंदबाजी की सूची में शामिल कर दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, संजीव कुमार, मिंटू सोनी, सुनील कुमार, दीपक कुमार, मनोज दास, राजकिशोर महतो, राजेश सैनी, रंजीत मिश्रा, विनोद शाह, नरेंद्र कुमार सिन्हा, पारस कुमार, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, इंद्रजीत कुमार, शशि भूषण और ऋषि कुमार। इसके साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है, क्या स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और शिक्षकों की उपलब्धता संतोषजनक है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप